पिछले कई दिनों से जेएमएम के कार्यकर्ता केंद्र सरकार और एजेंसी के खिलाफ उपवास पर बैठे हुए हैं। इसी तौर पर इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं और ये क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर उपवास पर बैठे हुए हैं। कई दिनों से ये आपका जो धरना उपवास कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार ने किस तरीके से साजिश के तहत झारखंड के युग पुरुष को श्री हेमंत सोरेन जी को साजिश के तहत अपने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए बगैर किसी केस मुकदमे के, बगैर किसी वारंट के राज्यपाल भवन के यहाँ से गिरफ्तार करने का काम किया, जो हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन था। ऐसा 75 साल के आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ था। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा यह सवाल कर रही है कि आप बताएं कि हेमंत सोरेन को किस आरोप में आपने गिरफ्तार किया, वारंट किया था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनको दिक्कत यह था कि हेमंत सोरेन ने 4 साल के अंदर में जो पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, उसको 4 साल के अंदर में 1932 का आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया। ओबीसी, एसटी, एससी को 27%, 28% और 14% आरक्षण का लाभ देने का बात। ये जो आपका ये जो उपवास है वो कितने दिनों तक चलेगा? ऐसे ही अभी ये चलता रहेगा। कार्यक्रम जो है 15 तारीख से 15 फरवरी से लगातार ये चल रहा है और विभिन्न जिलों के लोग अलग अलग दिन अलग अलग ज़िले के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और हम लोग रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हर एक जिलों में हर एक जिला के साथ मिलकर के प्रतिदिन रांची जिला रहता है और उसके बाद एक एक जिला पर दिन। कल जैसे पलामू का था, आज कोडरमा के साथी आ रहे हैं। चूँकि बहुत दूर है कोडरमा यहाँ से, तो उनको आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है और 5-10 मिनट के अंदर में सारे साथी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और उपवास में बैठेंगे। जिस तरीके से खबरें आ रही है कि कल्पना सोरेन भी चुनावी दौर में इस बार शामिल होगी, वो भी प्रचार में शामिल होगी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कल्पना सोरेन चूँकि राजनीतिक घराने की बहू है और अगर कहीं कोई कमी बेसी होता है तो उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी उस लीडिंग परिवार की तरफ से होना चाहिए। और हम लोगों की तो मंशा है कि कल्पना सोरेन अब सक्रिय राजनीति में आए और अपना रोल जो उनका है उसको अदा करें। तो देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पर हैं, ये भी केंद्र सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हर एक जिलों से लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे, कब तक ये चलेगा और किन के खिलाफ की जा रही है? देखिए, ये अनवरत चलेगा और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हम लोगों ने पुराने विधानसभा मैदान में संकल्प लिया है कि जब तक आदरणीय हेमंत सोरेन को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इसी तरह उपवास में बैठे रहेंगे और इसके बाद भी उनको किस तरह की न्याय की मांग कर रहे हैं आप? न्याय की मांग कर रहे हैं, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष ने अभी कहा, बेवजह सारी दुनिया को आदरणीय हेमंत सोरेन बता चुके हैं कि जिस ज़मीन के लिए हमें घसीटा जा रहा है उस ज़मीन में ज़रा सा भी मेरा नाम, मेरे ख़ानदान का नाम, दूर दूर तक नाम कहीं बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, झारखंड छोड़ दूँगा। लेकिन ये हैमान केंद्र की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ तभी हम तुमको छोड़ेंगे और नहीं तो प्रताड़ित करते रहेंगे। आप बताइए, पूरा दुनिया ये बताए कि पूरा रामगढ़ जिला में आधा जिला उनका खतियानी ज़मीन है। नेमरा का नाम सुने होंगे आप। गोला प्रखंड में आधा ज़मीन उनका पुरखौती ज़मीन है। उनको ज़मीन की आवश्यकता है, गुरुजी को ज़मीन की आवश्यकता है, यहाँ के आदिवासियों को ज़मीन की आवश्यकता है, यहाँ के मूलवासियों को ज़मीन की आवश्यकता है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा हम लोगों को, जो जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। यही न्याय चाहिए हमको। और क्या कहेंगे कि इस न्याय में झारखंड के लोग भी शामिल हैं या फिर बस जेएमएम के कार्यकर्ता ही यहाँ पर? हम लोग जो यहाँ बैठ रहे हैं, हम लोग
सहयोग मिल रहा है झारखंड के आदिवासियों को? 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति के अनुरूप हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। तमाम जनता का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। परिचय दें। हेमलाल मेहता, जिला सचिव, झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से उपवास पर बैठे हुए हैं, और क्या उम्मीद करते हैं कब तक उन्हें न्याय मिलेगा, और जिस तरीके से अभी वो जेल में है कब रिहा होंगे? हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और एक्चुअली ईडी के पास या सीबीआई के पास किसी तरह का कोई सबूत भी नहीं है हमारे नेता के खिलाफ, इसलिए हम लोग को बहुत उम्मीद है न्यायालय पे, और जल्द से जल्द हमारे नेता रिहा हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल, उपवास तो हमारा चलता रहेगा, अनवरत आंदोलन हमारा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हमारा आंदोलन चलता रहेगा। परिचय दें। मेरा नाम अफरोज़ अंसारी हुआ। तो देखा आपने किस तरीके से ये बैठे हुए हैं, और भी लोग हैं सीधे तौर पर उनसे भी जुड़ेंगे, जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि झारखंड के लोग भी इसमें शामिल हैं, और जो कई दिनों से आप लोग उपवास पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पूरा झारखंड जानता है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के गद्दी पर बैठे, कोरोना इतना भीषण रूप लेके आया देश के साथ साथ झारखंड में भी, कि लोग एक दूसरे से डरने लगे थे, अपने परिवार से बात करने में सहम रहे थे, और राज्य का खजाना भारतीय जनता पार्टी खाली कर दी थी। वैसे स्थिति में इन्होंने पूरे राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री किचन योजना चला के, समुदाय किचन योजना चला के, दीदी किचन योजना चला के एक भी आदमी को भूखा मरने नहीं दिए, और सारे लोगों को जो है पेट भर। क्या उम्मीद है जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से आप लोग का भी कहना है कि आदिवासी को परेशान किया गया था और उन्हें षड्यंत्र के जरिए जेल में डाला गया, क्या कहेंगे इस पे आप? एकदम षड्यंत्र है। आप जान रहे हैं कि यो झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के चलते जो सीबीआई से घटना कराया गया, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आज हमारे जेल में हैं, आज पूरा झारखंड दुखी है, और हम लोग हर पंचायत में न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। रांची में भी उपवास यात्रा चल रहा है, प्रत्येक जिला के लोग हम लोग आ रहे हैं। आज कोडरमा जिला उपवास पर बैठ रहे हैं हम लोग, और जब तक माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल से बाहर नहीं किया जाएगा, हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा, और आगे आने वाला अगर अधिक आगे किस तरीके का संघर्ष है? बहुत जोर से हम लोग आंदोलन चलाने का काम करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से इनका कहना है कि अगर हेमंत सोरेन को अगर न्याय नहीं मिलता है तो इनका जो ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि हेमंत सोरेन को कब तक रिहा मिलती है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, न्यूज़ पोस्ट, रांची।